ये नई करनी सेना हरियाणा के लोगों ने बनाई है, तो इसके एक्शन से ऐसा बू आती है कि जैसे ये आरएसएस के इशारे पे ये काम हो रहा है। रामजी लाल सुमन दलित हैं, ये दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हो सकता है। जो पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक केंद्रीय मंत्री है, उसने क्षत्रियों के बारे में कितनी गलत गलत बातें बोली हैं गुजरात के अंदर। तो इलाज जिनका करना चाहिए उनका करना चाहिए, हम लोग तो कमजोर। प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? प्रदेश में एक तरफ करनी सेना जो है और एक समाजवादी पार्टी आमने सामने इस तरीके की लगातार बयानबाजी चल रही है, आप कैसे देखते हैं राणा सांगा जो चल रहा है? देखिए ये बात जो करनी सेना वाली बात है, ये करनी सेना तो अभी अभी जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने देखा होगा 1.5 साल पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुग्गा माड़ी की हत्या हुई है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में आरएसएस कर रहा है लोगों को बिड़ाने का, जो ये चल रहा है सारा। और हमारे जो छत्री भाई हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, उसे समझना चाहिए, वो किसी के उसमें ना आए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मर्डर किसने करवाया है? जो उनकी पत्नी बोल रही है सुखदेव सिंह गुग्गा माड़ी की, उन्होंने तो ये कहा था सुखदेव सिंह जी ने कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों किताबें लिखी, लेकिन एक शब्द भी कहीं क्षत्रियों के खिलाफ नहीं है। और डॉक्टर महिपाल सिंह मेवाड़ जी ने भी यही बोला कि हमारे पुरखा तो लॉर्ड बुद्धा हैं। तो एक करनी सेना तो वो है। अब एक ये नई करनी सेना हरियाणा के लोगों ने बनाई है, तो इसके एक्शन से ऐसा बू आती है कि जैसे ये आरएसएस के इशारे पे ये काम हो रहा है। और रही बात जो ये जिस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये बात तो बाबरनामे ने साबित कर रखी है कि बाबर को इस देश में कौन बुला के लाया था। ये बात तो बाबर के जो वंशज है, उन्होंने जो भारत में राज व्यवस्था चलाई, जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उनकी फौज थी, जो उनके रिश्ते थे, उससे सब अपने आप साबित हो रहा है। खुद बाबर ने साबित कर रखा है। तो किसी को, चाहे रामजी लाल जी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं हो, तो क्लियर है सारा का सारा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन दलित है, इस वजह से उन पर इतना अत्याचार हो रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि भारत के अंदर एक परिपाटी है कि कमजोर आदमी को, हर आदमी कमजोर आदमी को शिकार बनाना चाहता है। ये मैं जानता हूं कि रामजी लाल सुमन दलित हैं, ये दुर्भाग्य है कि कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन रामजी लाल सुमन शेर का बच्चा है। थोड़ा सा जो उन्होंने बोला है, बोलने में हल्की सी चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो चूक कहां से हुई है? चूक ये हुई है कि भारत में क्षत्रिय राजाओं का भी मिलकर के षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल होकर के उनका राजपाट छिनवाया गया है, लेकिन छिनवाने वाले कोई और है। छत्री इतना दोषी नहीं है। छत्री को गुमराह करके उसका इस्तेमाल कर लिया कुछ लोगों ने और उन्हीं का राजपाट छिनवा दिया। तो भाई गद्दार तो किसी में भी हो सकते हैं, हमारे भी समाज में कहीं भी हो सकते हैं। वो जो उन्होंने जो कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी भी नहीं रख पाए, उससे पहले पार्लियामेंट में विरोध हो गया। नहीं तो रामजी लाल सुमन बहुत ही सूझबूझ वाले नेता है और बहुत दमंग नेता है, और राष्ट्रीयता पर उनका कोई कहने की बात नहीं है। वो तो हमेशा राष्ट्रीयता पर बोलते थे। और ये जो भी कुछ है, तो मेरा ये है कि उनके बयान पर ज्यादा ना जाओ, पहले बाबरनामे को पढ़ लो, और बाबरनामे को पढ़ने के बाद में जो असली दुश्मन है, जो क्षत्रिय समाज की, जिन्होंने पगड़ी उछालने का काम किया गुजरात के अंदर, जो पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक केंद्रीय मंत्री है, उसने क्षत्रियों के बारे में कितनी गलत गलत बातें बोली हैं गुजरात के अंदर। तो इलाज जिनका करना चाहिए उनका करना चाहिए, हम लोग तो कमजोर लोग हैं। ये बात है कि हजारों साल तक हम लोगों को हथियार रखने से, हम लोगों को पढ़ने से, हम लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया है देश में, तो इस वजह से हम लोग कमजोर हो गए इस देश में। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि वो एक दलित नहीं, पहले समाजवादी पार्टी के सांसद है वो। तो ऐसा है मायावती जी, बहन जी के बारे में मुझे ये कहना, ना तो उन्हें खुद संघर्ष करना, और कोई दूसरा करना चाहता है तो वो उसका कभी सहयोग नहीं करती। नहीं तो समाज के नाते मायावती जी को तो उनका समर्थन करना चाहिए। भाई जिस लड़ाई को आप नहीं लड़ सकती, जो आपके बस का नहीं है, अगर कोई दूसरा आदमी सही काम कर रहा है तो उसको करना चाहिए। तो दोनों नेता हमारे, तो बहन जी भी खामोश होकर के बैठ गई और एक अमेरिका चला गया। एक तरफ तो यहाँ पूरे देश में पहले जो है इन लोगों के साथ में, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि छत्री तो हमारे भाई हैं। छत्री भी भारत के अंदर, छत्री भी नागवंश के लोग हैं, और भारत की प्रजा भी नागवंश की है सारी की सारी। हम सब लोग एक ही माँ बाप की औलाद है। हमें हजारों जातियों में इस देश में बांटा गया है, और जिसने हमें हजारों साल पहले बांटे थे वही आज हमें लड़वा रहा है। बस इसको समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम इसे समझ लेंगे तो उस दिन फिर इस देश में हमारा राज चलेगा, और हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो मुट्ठी भर लोग भारत पर राज करते रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा अगर कि सड़कों पर तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई, मैं तलवार और बंदूकें लहरा करके अगर लोकतंत्र के अंदर इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। गुंडागर्दी करने का और कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है।
हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के अंदर सबको अपने कार्यक्रम करने की, विचार रखने की, संगठन बनाने की सारी ताकत दे रखी है उसका, लेकिन कानून के दायरे में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हथियार लेकर के कोई भी कार्यक्रम भारत में अलाउ नहीं है। अगर उसके बावजूद भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है तो ये साबित हो रहा है कि सरकार की सह पे हो रहा है सारा। अखिलेश यादव जी ने एक बयान कहा है कि अगर रामजी सुमन को कुछ होता है या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ भी होता है, उसका सारी जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होंगे। ये अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बयान दिया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, ये सच्चाई है। सरकार अगर चाहे तो इसमें बीच में आकर के जिसकी जितनी गलती है उस आधार पर एक्शन हो सकता है, लेकिन कोई एक्शन प्लान या बैठ करके समझौते की बात या किसी तरीके का कोई है ही नहीं सरकार की तरफ से, कोई नहीं, बल्कि इस मामले को पूरा हवा दे करके पूरा गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी चल रही है पूरे देश को। ये गलत हो रहा है। जिस तरीके से परमिशन दी गई, लोग कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देनी चाहिए थी जो वहां पे प्रोग्राम हुआ, क्या परमिशन को लेकर भी, और आज जो है 14 अप्रैल है, आज परमिशन नहीं दी गई। देखिए, कार्यक्रम की परमिशन होनी चाहिए थी, लेकिन परमिशन के साथ शर्त होती है। शर्त यह होती है कि बिना हथियार लिए आप कार्यक्रम करेंगे और किसी के बारे में आप उल्टी सीधी बातें नहीं बोलोगे, आप किसी के धर्म के ऊपर, किसी की जाति के ऊपर टिप्पणियां नहीं करोगे, किसी को चुन्नती नहीं दोगे। ये परमिशन के अंदर शर्तें होती है और परमिशन के लिए हम मना नहीं कर रहे, परमिशन करो, वो ये प्रोग्राम हुआ वो दूसरा भी प्रोग्राम करो, लेकिन अपनी बात को कानून के दायरे में रह करके रखो। इस और दूसरा, जो आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर परमिशन नहीं दी जा रही, तो भाई बाबा साहब के ऊपर तो आरएसएस 100 साल से शोध कर रहा है। बाबा साहब ही एक ऐसे महापुरुष इस देश में पैदा हुए, बाबा साहब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इन दोनों महापुरुषों की बदौलत इस देश में 5000 साल की गुलामी आजादी में बदली है। तो उन्हें रात को सपने में भी बाबा साहब नजर आते हैं कि यार हमने तो भारत की जनता को गुलाम बना लिया था, एक ही आदमी आकर के और हमारे इसने जो है इन लोगों को फिर आजाद कर दिया। इसलिए बाबा साहब के देश में 6.5 लाख गांव हैं। इस देश में कितने शहर हैं, हर शहर में हर गली में बाबा साहब की जयंती मन रही है, तो उनको ये खतरा रहता है इन जयंती के कार्यक्रम में कोई ना कोई बाबा साहब के ऊपर सच बात बोल देता है। तो सच बात बोलने से लोगों को पता लगता है कि यार डॉक्टर अंबेडकर ने तो पूरे देश के लिए काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने तो भाई दलित से पहले पिछड़ों के 4000 जातियों को अधिकार दिए, डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आजाद कर दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के तमाम जितने धर्म उन सबको आजाद कर दिया, उन सबको पूरी स्वतंत्रता दे दी इस देश के अंदर, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का कारोबार करने की आजादी दे दी, हर व्यक्ति कहीं भी जाकर के रह सकता है, कोई भी कारोबार कर सकता है, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक सबके बच्चे कलेक्टर, कप्तान और इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जबकि पहला ऐसा नहीं था। तो जो लोग पहली व्यवस्था में भरोसा करते हैं वो बाबा साहब के इस जयंती के कार्यक्रम से डरते हैं, उन्हें पता है इसमें जागरण अभियान हो जाएगा, लोगों को जागरूकता हो जाएगी लोगों के अंदर, इसलिए अनुमति नहीं दी जा रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। विनोद तेजान जी ने बताया कि जयंती की परमिशन नहीं देगी, उस पर राय दी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।